हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं इस मॉड्यूल में हम क्रिएटिंग आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में, हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा, जैसा कि हमने कंप्लीट ड्रॉ टूल के बारे में देख लिया। ड्रॉ टूल में जैसे क्या है कि अलग अलग टाइप के ड्रॉ टूल्स हैं, जिससे अलग अलग ड्राइंग्स को अलग अलग टाइप के हैचिंग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के रे बना सकते हैं। मतलब ड्रॉ टूल्स जिस टाइप के, जैसे हमें लाइन बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, कर्व, एलिप्स, ये सारी कंस्ट्रक्शन लाइन बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा एक मॉडिफाइड टूल के बारे में। मॉडिफाइड टूल में हमने जैसे कि किसी को मॉडिफाई करना, जैसे होता है ना, कहीं मूव करना हुआ, कुछ कॉपी करना हुआ, या कुछ रिपीट करना हुआ, या किसी चीज़ का मिरर करना हुआ, किसी चीज़ को रोटेट करना हुआ, ट्रिम करना हुआ, तो ये था। हमने किसी को इरेज करना हुआ, किसी ब्लॉक बना हुआ उसको एक्सप्लोड करना, स्ट्रेच करना, ये तो था मॉडिफाई टूल के बारे में हमने देखा। इसके बाद मॉडिफाइड टूल के बाद आज जो हम बात करेंगे, हम आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में बात करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? आइसोमेट्रिक क्या होता है? इसमें जो हम क्या है कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं आइसोमेट्रिक जनरली 2D को में ही हम 3D बना सकते हैं। जैसे हम बचपन में हम लोग स्टार्टिंग में देखा होगा आप लोग, जो हम लोग क्यूब बनाते थे तो क्या करते थे, एक क्यूब खींचा, दूसरा उसको सेम साइज का क्यूब बनाया। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए क्यूब बनाया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये एक हमारा, हमने पेज पे ही 2D पे ही हमने एक 3D मॉडल का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। तो ये होता है आइसोमेट्रिक। तो इसमें क्या है कि फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू। अब जैसे क्या होता है, आइसोमेट्रिक में वर्क करते हैं तो हम किस किस एंगल पे वर्क करते हैं, अभी ये हम बताते हैं। एक तो 90 होता है, दूसरा जो एंगल होता है वो अभी इसके बारे में बताएंगे। ये आपका होता है एंगल, ऑन करते हैं 30, ये 30 को होता है। और तीसरी जो एक्सिस जाती है वो 150 पे जाती है। मतलब जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं वो 3D के लिए, वो आपका एक जाएगा 30 डिग्री पे, दूसरा जाएगा आपका 90 डिग्री पे, तीसरा जाएगा 150 पे। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसा क्या देखा था, पहली जो जाएगी लाइन वो लीनियर की जगह पे इसका हम एंगल मेजर करते हैं, एंगुलर। ये गया आपका 30। इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, किसी ड्राइंग कैसे प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, टेक्स्ट साइज जैसे इसमें छोटा कैसे बढ़ाते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम देख लेंगे। जैसे ये हो गया एंगल 30, अगला एंगल हमें बताया हमने जैसे 90, ये एंगल 90, और उसके बाद वाला एंगल है जो 150। अब यहाँ पे देखिए साइज छोटा है, हम मैच कमांड यूज करेंगे, उसके बाद में भी बताएंगे। ये देखिए इस पे वर्क होता है। जैसे कि क्या है, इसमें हमने यहाँ पे तो ऐसे रैंडम बना दिया, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ से ये जो लाइन गई है ये 30 पे जाएगी, और ये लाइन जो गई है स्ट्रेट वो जाएगी आपका 90 पे, और दूसरी जो लाइन जाएगी जो हमने सीधा ले ली वो जाएगी आपकी 150 पे, अगर कोई लाइन इधर से बनाना हुआ तो इस पे बनेगा आपका कुछ 3D आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले, ये बेसिक था, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी चीज़ें जो जाननी है आइसोमेट्रिक बारे में। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है वो देखना है, फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, क्योंकि जब भी हम ब्लॉग में बनाते हैं उसमें हमें जरूरत पड़ती है इन चीज़ों का, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये क्या होता है, 2D रिप्रेजेंटेशन होता है 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट का, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है।
किसी 3D ऑब्जेक्ट को लिया हमने, सॉलिड को, उसको हम 2D में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें दो टाइप से करते हैं, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करते हैं, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं। फर्स्ट थर्ड क्या होता है, ये बहुत लोगों को हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें क्लियर बात ये है फर्स्ट एंड थर्ड में कि जो हम देखेंगे वो तो हम फ्रेम के बाहर से देखेंगे। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, तो क्या करेंगे कि एक मिरर लेंगे। मान लीजिए हमने 3 मिरर लेंगे, एक मिरर ये और एक उसके 90 पे रखा मिरर, और दूसरा मिरर उसको नीचे रख दिया। जैसे क्यूब बनाते हैं ना, क्यूब में 1 2 3, ये 3 मिरर हमने लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक लेफ्ट, एक उसके ऑब्जेक्ट के पीछे लगा दिया। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है। थर्ड एंगल में क्या करते हैं, सब कुछ सेम रहता है ऑब्जेक्ट को। अब की बार में क्या किया कि जहां पे जिस जगह पे इसमें लगाए हैं इसका ठीक उल्टा, मतलब क्या, एक टॉप पे लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, 3 मिरर लगाएंगे। अब क्या है कि अभी हमें क्या देगा, पहले ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये 2 मिरर उसके पीछे दिख रहे हैं और ये मिरर उसके नीचे दिख रहा है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, मिरर व्यू में ये ठीक उल्टा, एक मिरर इधर, एक मिरर ऊपर, मतलब तीनों मिरर के बाद ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है, पहले ऑब्जेक्ट है, बाद में 3 मिरर है। तो ये है प्रोजेक्शन। अब और डिटेल में देखते हैं। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट एंगल है, ये आपका थर्ड एंगल है। अब फर्स्ट एंगल में क्या है, हमने जैसे बताया कि पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके जस्ट पीछे एक साइड में एक मिरर, एक इस साइड में मिरर, एक नीचे। तो जो इधर से देखेंगे हम, इस साइड से अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो हमें जो व्यू दिखेगा वो आपका इस प्लेन पे आएगा। अगर हम इधर से देखेंगे तो जो व्यू दिखेगा, जैसे इसमें ये दिख रहा है ना, वो इस प्लेन से जो भी व्यू दिखेगा वो इस पे बना देंगे। और एक बार टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो जो नीचे वाले प्लेन पे आ जाएगा, जो इसकी शैडो आएगी वो नीचे आएगी, वो बना देंगे। ये था इसका प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल। थर्ड एंगल में क्या है कि मिरर और जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे है और 3 मिरर, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। तो इस मिरर से जो दिखेगा पहले रिफ्लेक्ट होके आएगा वो यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इस मिरर पे जो आएगा वो यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इससे जो रिफ्लेक्ट होगा वो यहाँ ड्रॉ कर देंगे, तब बनता है थर्ड एंगल। दोनों पे बनेगा सेम, केवल अलग अलग वे है रिप्रेजेंटेशन का। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट सेम ही बनेगा, बस पोजीशंस अलग होगी, कौन कहाँ पे होगा। अब देखिए क्या है, 3 प्लेन पे हमने बना दिया, अब दिखाएंगे कैसे। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में ऐसा थोड़ी कि हम एक क्यूबाइडल फॉर्म में दिखाएंगे, तो हम दिखाते कैसे हैं। देखिए फर्स्ट एंगल में क्या था, एक लाइन हमारी ये थी, एक लाइन ये थी, एक लाइन नीचे थी। तो बॉटम वाले को खोल देंगे नीचे के साइड में, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, कैंची से भी कट कर सकते हैं, कट करके इसको खोल देंगे ये नीचे के साइड में। अब इस वाले को खोल देंगे इधर, मतलब आपका एक प्लेन में आ गया तीनों, 1 2 3। देखो टॉप, ये था आपका टॉप व्यू, वो नीचे चला गया। इसका इधर से हम देखें तो फ्रंट व्यू था, और ये था उसका इधर से साइड व्यू, तो वो इधर चला गया। थर्ड एंगल में क्या करेंगे, ये वाली जो कट करेंगे, जो टॉप व्यू था उसको फोल्ड करके ऊपर ले आएंगे और इस वाले को सीधा कर देंगे। तो ये देखिए आपका टॉप व्यू यहाँ आ गया, फ्रंट व्यू यहाँ हो गया, राइट व्यू यहाँ आ गया। अब ओवरऑल जो बना वो आपका ये रहा, जैसा कि देखिए राइट साइड व्यू आपका लेफ्ट साइड में आ गया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। फर्स्ट एंगल में राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू में आ जाता है। फर्स्ट एंगल में ध्यान देंगे टॉप व्यू नीचे रहता है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आता है, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू आता है, और राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू आता है। थर्ड एंगल में क्या होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू होता है, राइट साइड व्यू में ही रहता है, लेफ्ट साइड व्यू में रहता है। ये है प्रोजेक्शन। अब फर्स्ट एंगल का और थर्ड एंगल का जो मेन एक्चुअल हमें जो सीखना था वो ये था, ये जो हम सिंबल है, आप जब भी ड्राइंग बनाएंगे कैड में आपको ये सिंबल आपके टाइटल ब्लॉक में मिल जाएगा कि आप वो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में।
तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या सिंबल है, एक सर्कल और एक प्लेन। और थर्ड एंगल में क्या है कि सेम है, पहले सर्कल है फिर प्लेन है। ये फर्स्ट एंगल और ये थर्ड एंगल, मतलब पहले अब जो भी कहिए इसको, जैसे क्या है कि हमने एक सिलेंडर लिया है, इसी से ये बनाई है, तो सिलेंडर में जो पहले दिखा इधर से उसको ड्रॉ कर दिया, ये जो सर्कल बना ये इधर डिनोट कर दिया। थर्ड एंगल में क्या हुआ कि इधर पहले जो दिखा वो डिनोट कर दिया यहाँ, और यहाँ पे जो पहले दिखा वो डिनोट कर दिया। ये था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जैसा कि हमने पहले बताया, ये सिंबल है, एक आपका टेपर शेप में रहेगा और दो सर्कल, एक टेपर शेप में दो सर्कल, पहले टेपर शेप का अगर रहेगा पॉलीगन और दो सर्कल तो फर्स्ट एंगल, अगर पहले सर्कल रहा दो पॉलीगन रहा तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अब जैसे आइसोमेट्रिक की हम बात किए थे, तो ये जैसे जो ड्राइंग बनी है ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे। अब आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए ये जो व्यू है ऑर्थोग्राफिक व्यू है, आप जैसे देख रहे हैं इसका डायमेंशन दी हुई है, ये आपको जैसे ड्रॉ करना हुआ तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। और इन सब के बाद आपको एक बात बता दें कि ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाता है। जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अगर चीज़ें आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी बनता है। ये कहने के लिए है कि ये टफ है। तो क्या आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि इसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू बनाना है प्रोजेक्शन के हिसाब से। मान लीजिए तो इसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे हमने देखा पहले एंगल रहेगा, बाद में प्लेन रहेगा, प्लेन खोल देते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड व्यू यहाँ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। अब इसका टॉप व्यू बनाना होगा तो टॉप से क्या दिखेगा ये हम आगे अभी सीख लेंगे। और ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम देख लेंगे उसमें क्या बन रहा है। इसके बाद सेक्शन व्यू के भी बारे में देखेंगे। अगर कोई कह दे कि इसको इस जगह से क्रॉप करो, कट कर दो, तो क्या सेक्शन व्यू में आएगा वो सब भी देख लेंगे। जैसे ये कट करने के बाद ये सेक्शन आया तो ये सेक्शन व्यू भी देख लेंगे। ये जो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे चीज़ों को, तो नहीं समझ में आएगा। आइए देखते हैं। अब जैसे सिंबल हमने देख लिया, फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल से भी नोट करना है फर्स्ट एंगल बनाएंगे कि थर्ड एंगल, हालांकि इतना जरूरत नहीं पड़ती इसकी प्रोजेक्शन की। अब हम सेम बॉक्स को, इसका डायमेंशन देख लेते हैं, इसी बॉक्स को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से इसकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। ये देखिए, ये जैसे कि 1000 बाई 1000 का क्यूब मान लेते हैं हम। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग जो था अभी हमने कमांड बताया था, क्या था, DS एंटर शॉर्टकट। DS एंटर करते ही आप DS के बाद आपका स्नैप एंड ग्रिड दिखेगा। आपको स्नैप एंड ग्रिड पे जाइए। स्नैप एंड ग्रिड पे आपका ग्रिड स्नैप है, वहां पे आप आइसोमेट्रिक स्नैप करिए। जैसे ही आप आइसोमेट्रिक स्नैप करेंगे आप ओके करिए। तो अब आपका देखिए ये आपका एरो भी आपको लगेगा कि टिल्टेड हो चुका है। ये देखिए हमने 150 मार्क किया था ना, ये वाला प्लेन देखिए आपका 150 पे आ चुका है, एक प्लेन। दूसरा प्लेन क्या होगा, F5 से चेंज होगा प्लेन। दूसरा प्लेन ये देखिए, एक तो आपका 30 पे आया, ये देखिए इसी के जस्ट पैरेलल में 30 डिग्री पे। तीसरा प्लेन देखिए ये रहा आपका 90 पे। ये रहे आपके तीनों प्लेन। आप जैसे F5 प्रेस करेंगे प्लेन चेंज होता रहेगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो अब हम कैसे आर्थो ड्रॉ करते हैं ये देखते हैं। अब देखिए हमें यही बॉक्स बनाना है आइसोमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे या पॉलीलाइन लेंगे। लाइन पॉलीलाइन का तो हमें पता ही है। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और हमें ऑर्थोग्राफिक ऑन कर लेते हैं F8 से। हमने जैसे पता है ऑर्थोग्राफिक ऑन करने के लिए F8 प्रेस करते हैं।
तो हम ऑर्थोग्राफिक ऑन कर लेंगे, तो ये केवल एक्सिस पे मूव करेगी 90-90। ठीक है, अब ये देखिए जैसे हम एरो बढ़ा रहे हैं ये नीचे की साइड में मूव कर रहा है। हमें तो ये बनाने हैं बॉक्स। देखिए 1000 एंटर करते हैं, ये देखिए 1000 लेंथ पे इसने एक लाइन खींच दी। अगेन बनाते हैं हम, ये बेस बन रहा है इसका, 1000 पे एंटर कर दिए। अगेन हम एंटर करेंगे, 1000 लेंथ कर दिए। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये देखिए आपके पास एक 1000 बाई 1000 का क्यूब बन गया। ये अभी आपका स्क्वायर बना, अभी 3D में ये क्यूब हो जाएगा। अब अगेन हम लाइन लेंगे, अभी देखिए ये इसी एक्सिस पे लाइन मूव कर रही है, तो हमें व्यू चेंज करने के लिए F5 शॉर्टकट देखा ही है। अब ये देखिए अब ये ऊपर जाने लगा, जैसे ही आपने देखा F5 एंटर करते अब ये सारी लाइनें ऊपर बनेगा। तो ऊपर हम क्या एंटर करेंगे 1000। क्यूब बनाने में ये देखिए सेम लाइन टच करेगा। आगे हम एक क्यूबाइड पे भी देख लेंगे एग्जाम्पल, फिलहाल हम इसी बना लेते हैं 1000। नीचे आने के लिए 1000। अब देखिए यहाँ अभी हम कॉपी भी कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए हम बना दी। देखिए एक तो ये बॉटम व्यू बन गया, एक इसका ये फेस बन गया। जैसे देखिए एक लाइन ये अगर हम यहाँ से कॉपी भी कर लें, CO एंटर, ये मार्क सेलेक्ट करें, इस पे लाके पेस्ट कर दें तो भी ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, यहाँ आए, अभी या तो ये ऊपर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है, हमें जाना किधर है 150 वाली डिग्री पे, यहाँ पे जाना है। तो इसके लिए फिर हम F5 एंटर करेंगे, ये तीसरे प्लेन पे चला जाएगा। देखिए यहाँ जाएंगे, अब देखिए अब ये इधर जाएगा, इधर मूव करेगा ऊपर, और ये हमें इधर जाना है तो या तो F5 करें, या अभी स्नैप ऑन है तो ये ऑटोमेटिक पॉइंट पिक कर लेगा, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे और इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए 3D बना, बट ये था क्यूब था, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर गया जिसके कारण ये एक हेक्सागन लग रहा है। आइए हम एक क्यूबाइड बनाते हैं 1000 बाई 2000 का, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, प्लेन देखने की कोई ज़रूरत नहीं कि किस प्लेन में बन रही है, वो अपने आप क्लिक करते ही पता चल जाएगा। अभी देखिए ऊपर नीचे जा रही है, ये इधर इधर मूव कर रहा है। तो हमें बनाना है 1000 बाई 2000 का, तो अभी हम ये ले लेते हैं 1000 का, इसका टॉप व्यू ले लेते हैं 1000 का, ये ले लेते हैं 1000 का, ये मैच कराते हैं। अब जाते हैं हम प्लेन चेंज करते हैं F5, अब इधर एंटर कर देते हैं 2000। अगेन इधर की लेंथ कितनी है 1000, ये लेंथ कितनी है 2000, ये देखिए इस प्लेन पे आ गए। अब हम या तो कॉपी करें, ये पॉली लाइन है तो कॉपी भी नहीं होगा, लाइन होती तो कॉपी भी कर लेते, कोई नहीं। अब हम इसको फिर करेंगे, इधर की लेंथ को लाएंगे 2000, ये है कितना 1000, ये कितना है मैच। अब क्या है, ये लाइन हमें करनी है ज्वाइन इससे, F5 करेंगे प्लेन चेंज, लाइन ज्वाइन हो गया, F5 करेंगे प्लेन चेंज, तो ये देखिए एक आपका 3D क्यूबॉइड बन गया। अभी भी ये मैच कर गया क्योंकि ये 1000 के बाद ये जो लाइन कट कर रही है ना, ये इसी पॉइंट से जा रही है, बट ये अलग अलग प्लेन में है, तो एक 3D मॉडल बन गया। अब जो हमने 90 की बात की थी वो देखिए आपके सामने दिख रहा है, 3 प्लेन, एक ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन 150 की लाइन ये है। इसको हैच करते हैं, ये देखिए ये वाली जो गई है 150 पे गई है, इसको भी फिल कर देते हैं। देखिए ये जो बना है ये 30 डिग्री पे गई है, ये 90 डिग्री पे ऊपर गई है, ये 150 पे गई है। इसी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो प्लेन बना है। देखिए अगर आपको और प्रैक्टिकली देखना है तो हम इसी प्लेन को कॉपी करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। पहले इसका कलर पूरे को हम चेंज कर देते हैं, किसी कलर में रख लेते हैं, मान लीजिए हम ग्रीन रखते हैं। अब इसको करते हैं यहाँ से CO कॉपी, पेस्ट सेलेक्ट करते हैं, इस पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं।
ये देखिए 30 पे ये लाइन ड्रॉ हुई है, ये 90 पे ड्रॉ हुई है, ये ड्रॉ हुई है आपकी 150 पे। आगे ये कैसे हेल्पफुल होगा ड्राइंग को पहचानने में, ये भी हम देखेंगे। अब इसमें क्या किया, आपका राइट व्यू हो गया, ये आपका लेफ्ट व्यू हो गया, और ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये आपका टॉप व्यू हो गया। तो ये था आपका आइसोमेट्रिक का। या फिर शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई, F5 प्रेस करें या कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से भी प्लेन चेंज होगा, एक साइकिल में रोटेट होगा, फ्रंट टॉप लेफ्ट, फ्रंट टॉप लेफ्ट। आइसो सर्कल बनाना है जैसे, तो उसका क्या होगा शॉर्टकट, EL, EL एंटर। अब क्या करेंगे, EL एंटर करेंगे, इलिप्स का शॉर्टकट है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है आइसो सर्कल, तो यहाँ पे आई करेंगे, डायरेक्ट सर्कल बनाएंगे तो नहीं बनेगा, आई एंटर करेंगे। अब ये सेंटर मांग रहा है, सेंटर हम दे देते हैं, प्लीज स्पेसिफाई सेंटर, सेंटर हम मान लेते हैं ये पॉइंट, प्लीज स्पेसिफाई सेंटर, ये हो गया सेंटर। अब इसका हम डाया हम दे देते हैं 500, तो ये देखिए उस पे एक आइसो सर्कल बन गया। अगर हम यहाँ कमांड से डायरेक्ट जाएंगे सर्कल पे, तो ये देखिए आपको सर्कल वो अपने ही एक्सिस पे ही बनाएगा। ये देखिए अगर हम 500 रेडियस का बनाए डाया का, तो ये देखिए ये सर्कल आइसोमेट्रिक ड्राइंग नहीं बना रहा, उसके लिए आपको इलिप्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सेम रेक्टेंगल में भी था, वो रेक्टेंगल डायरेक्ट नहीं बनाएगा। ये कुछ तो थी बेसिक आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस के लिए हमने जो अभी ड्राइंग देखा था, अब इस ड्राइंग को प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करिए अपने कार्ड में। नहीं आता है तो हम इसके अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे कैसे ड्रॉ करना है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और अगला वीडियो देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है। ओके, थैंक यू।